हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। सो फर्स्ट हमारा आता है B2B ई कॉमर्स, मीन्स बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। जैसा कि हमको नाम से पता लग रहा है कि ये एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से इसमें ट्रांजैक्शन मतलब कुछ भी प्रोडक्ट खरीदता है और उसको पेमेंट करता है थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। B2B ई कॉमर्स इज सिंपली डिफाइंड एज ई कॉमर्स बिटवीन कंपनीज, यानी ये कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है। अबाउट 80% ऑफ ई कॉमर्स इज़ ऑफ दिस टाइप। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि जो ये B2B ई कॉमर्स है ये 80% एग्जिस्ट करता है। हमको नाम से ऐसा लगता है कि B2B ई कॉमर्स काफ़ी कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। B2B ई कॉमर्स 80% ई कॉमर्स का पार्ट होता है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, इंटेल सेलिंग माइक्रो प्रोसेसर टू डेल। अब जैसे इंटेल है वो भी एक कंपनी है और डेल है वो भी एक कंपनी है, बट डेल क्या बनाती है? लैपटॉप्स बनाती है जिसमें उसे माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है और वो किससे परचेस करती है? इंटेल से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये B2B ई कॉमर्स किस तरह से वर्क करता है। ये भी एक बिजनेस फर्म है और ये भी एक बिजनेस फर्म है, तो ये B2B ई कॉमर्स ऐसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हैंड्स सेलिंग केचअप टू MC डोनाल्ड्स। तो यहाँ पे एक बिजनेस है ये, और ये इसको MC डोनाल्ड्स को क्या कर रहे हैं? केचअप सेल कर रहे हैं। तो B2B ई कॉमर्स यहाँ पे भी हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह से B2B ई कॉमर्स का डायग्राम बनता है। जैसे ये होल सेलर है तो ये जाएगा वेबसाइट पे। मान लीजिए मैं होल सेलर हूँ और मुझे माल मंगवाना है, तो मैं क्या करूँगा? जहाँ से माल मंगवाना है मुझको, मैं उनकी वेबसाइट ओपन करूँगा, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करूँगा, ऑर्डर की प्रोसेसिंग होगी और फिर मुझे यहाँ पे माल डिलीवर हो जाएगा। माल डिलीवर होने के बाद मैं अपने कस्टमर को क्या करूँगा? सेल कर दूँगा। तो ये सिंपली इस तरह से इसका डायग्राम बनता है। व्हाट इज़ B2C ई कॉमर्स? B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। अब यहाँ पे कस्टमर इन्वॉल्व हो गया, इंडिविजुअल पर्सन इन्वॉल्व हो गया। बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स और कॉमर्स बिटवीन कंपनीज एंड कंज्यूमर्स। यहाँ पे कंज्यूमर आ गया। जैसे अब यहाँ पे आप अमेज़ॉन वाला एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप अमेज़ॉन से कुछ मंगा रहे हैं, तो ये कौन सा कहलाएगा? ई कॉमर्स B2C। अमेज़ॉन का एक बिजनेस है, वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं और आप क्या हैं? एक कस्टमर है। तो ये हो गया B2C ई कॉमर्स। Involves consumer gathering information, purchasing physical goods or receiving products over an electronic network. जैसे डेल सेलिंग मी अ लैपटॉप। जैसे मैंने डेल से एक लैपटॉप मंगाया, तो ये क्या हो गया? B2C ई कॉमर्स, क्योंकि डेल क्या है? एक बिजनेस है और मैं क्या हूँ? एक कस्टमर हूँ। B2C का आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये कंज्यूमर है, ये वेबसाइट ओपन करता है, जैसे आप अमेज़ॉन ओपन करते हैं, वहाँ पे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाता है। अब आप कहीं सेल नहीं करेंगे, आप अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पे और कोई नीचे बॉक्स नहीं बनाया मैंने। व्हाट इज़ B2G ई कॉमर्स? अब यहाँ पे देख रहे हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी बिजनेस से गवर्नमेंट। यहाँ पे कस्टमर नहीं है, यहाँ पे बिजनेस एंड गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो बिजनेसेस होते हैं उनको GST पे करना होता है, वेरियस टैक्सेस पे करने होते हैं, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, या कई बार जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनको कोई भी प्रोडक्ट बेचना होता है, तो तब यहाँ पे यूज़ होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स और B2G ई कॉमर्स इज जनरली डिफाइंड एज कॉमर्स बिटवीन कंपनीज एंड द पब्लिक सेक्टर. It refers to the use of internet and public procurement, licensing process and other government related operations. तो गवर्नमेंट जो होती है वो बिजनेस से गवर्नमेंट या बिजनेस को, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपको टैक्स पे करना है, तो आप गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है, आप उसको ओपन करेंगे और वहाँ पे जो भी उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप टैक्स पे करेंगे। तो आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट को यूज़ करके टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे B2G ई कॉमर्स, यानी बिजनेस से गवर्नमेंट। नेक्स्ट इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जाता है वेबसाइट पे और वेबसाइट के थ्रू ये गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करता है, जैसे टैक्स पे करना है या और भी वेरियस काम जो होते हैं वो हमारे, आपको लाइसेंस अपना इशू करवाना है तो अभी आप गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन करते हैं।
व्हाट इज C2C ई कॉमर्स? C2C मीन्स कस्टमर टू कस्टमर ई कॉमर्स, कस्टमर से कस्टमर। तो यहाँ पे हमको बिजनेस तो दिख नहीं रहा है, अब हम प्रोडक्ट मंगाएंगे कहाँ से? तो कई बार ऐसा होता है हमें सेकेंड हैंड चीज़ें परचेस करनी होती हैं, तो हम OLX एंड क्विकर जैसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को, क्योंकि यहाँ पे दोनों बंदे कस्टमर है, किसी का बिजनेस नहीं होता है यहाँ पे हर इंसान कस्टमर होता है OLX पे। और वो अपने, जैसे मान लीजिए मैंने कोई मोबाइल ख़रीदा, अब वो पुराना हो गया और मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो मैं उसको OLX पे डाल दूंगा, और कोई दूसरा बंदा जिसे सेकेंड हैंड मोबाइल की ज़रूरत होगी या कम प्राइस में उसे सारे फीचर्स चाहिए होंगे, तो वो मेरा मोबाइल देख के अगर उसको पसंद आएगा तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा और मैं उसे अपना मोबाइल सेल कर दूंगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैरी बाइंग एन आईपॉड फ्रॉम टॉम ऑन eBay, तो eBay भी इसका एक एग्जाम्पल है। मी सेलिंग अ कार टू माई नीबर, मैंने अपने पड़ोसी को कार बेची थ्रू द यूज़ ऑफ एनी वेबसाइट। डायरेक्ट बेच देंगे तो ई कॉमर्स नहीं रह जाएगा फिर ये, यहाँ पे हम वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा C2C ई कॉमर्स। सॉरी, ये C2C ई कॉमर्स का डायग्राम अब हम देखते हैं। तो ये एक कस्टमर है, इसने वेबसाइट ओपन करी, यहाँ पे जो भी इसको प्रोडक्ट बेचना है वो उसने उसका डेटा सारा अपलोड कर दिया, पिक्स डाल दी। फॉर एग्जांपल, आपको अपना मोबाइल सेल करना है तो आपने अपने मोबाइल की पिक्स डाल दी, उसके फीचर्स लिख दिए, कितना ओल्ड है, क्या क्या एसेसरीज़ उसकी आपके पास रखी हुई हैं, वो आपने सब डाल दिया डेटा। दूसरे कस्टमर ने भी वेबसाइट ओपन करी और उसने देखा कि ये डेटा आपका पड़ा हुआ है, उसे मोबाइल पसंद आया, तो उसने आपसे कांटेक्ट किया कि ये मोबाइल मुझे बेच दो। तो आप उससे कांटेक्ट करके मोबाइल क्या कर लेंगे, रिसीव प्रोडक्ट, कांटेक्ट, यहाँ से वो क्या करेगा, पहले आपसे कांटेक्ट करेगा इस वेबसाइट के थ्रू, उसके बाद जब कांटेक्ट हो जाएगा, बात हो जाएगी, तो आप लोग मीटअप करके या कुरियर के थ्रू प्रोडक्ट को और मनी, अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेंगे, यानी प्रोडक्ट ले लेंगे और मनी जो होगा वो पेमेंट हो जाएगा उसका। नेक्स्ट है हमारा G2C ई कॉमर्स, गवर्नमेंट टू कस्टमर। दिस मॉडल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। तो ये ई गवर्नेंस का एक पार्ट होता है। जैसे हमको अपने वेरियस काम करने होते हैं, जैसे हमको पैन कार्ड बनवाना होता है, आधार कार्ड बनवाना होता है, बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, पेंशन स्कीम्स आती हैं, या बेरोज़गारी भत्ता आता है। तो ये सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, अब गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आके आपसे इंटरेक्ट करेगी, तो उनका भी एक पोर्टल होता है, ऑनलाइन पोर्टल होता है, जहाँ पे हम जाते हैं, अपना रजिस्टर करवाते हैं। आधार कार्ड बनवाना है तो वो भी ऑनलाइन होगा, लाइसेंस बनवाना है वो भी ऑनलाइन होगा, तो ये सारे काम होते हैं ऑनलाइन। तो इसे गवर्नमेंट अपनी से सर्विसेज प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को या पब्लिक को थ्रू इंटरनेट। जैसे मैंने पेंशन का एग्जाम्पल दिया, तो इसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस, और ये आता है G2C ई कॉमर्स में। द गवर्नमेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग फैसिलिटी टू द सिटीजन्स थ्रू वेबसाइट, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स, डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स टू बी यूज्ड बाय द सिटीजन्स। तो बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, वो भी हमको ऑनलाइन मिल जाते हैं। G2C ई कॉमर्स कैसे काम करता है, गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू कस्टमर से इंटरेक्ट करती है। तो आप इसका ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, काफ़ी सिंपल डायग्राम है। नाउ गवर्नमेंट टू बिजनेस, अब गवर्नमेंट बिजनेस से इंटरेक्ट करेगी थ्रू द यूज़ ऑफ वेबसाइट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो पहले लिखा होता है वो बंदा वेबसाइट ओपन करता है इससे इंटरेक्ट करने के लिए, इससे बात करने के लिए, या इसकी किसी फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए। तो अब गवर्नमेंट, पहले बिजनेस टू गवर्नमेंट था, तो बिजनेस गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ ले रहा था, अब गवर्नमेंट टू बिजनेस है तो गवर्नमेंट बिजनेस से कांटेक्ट करेगी। गवर्नमेंट टू बिजनेस इज़ अ बिजनेस मॉडल दैट रिफर्स टू गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Government uses B2G model website to approach business organizations such as website to support auctions, tender and application submission functionalities। मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो गवर्नमेंट ऐसे केस में क्या करेगी, बिजनेस से कांटेक्ट करेगी, जो गिट्टी के लिए कांटेक्ट करेगी, सीमेंट के लिए कांटेक्ट करेगी, लेबर के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डिफरेंट बिजनेसेस से कांटेक्ट करेगी थ्रू देयर वेबसाइट। तो हम इसको बोलेंगे गवर्नमेंट टू बिजनेस ई कॉमर्स। गवर्नमेंट टू बिजनेस का आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट है, ये वेबसाइट पे जाके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है।